आज के इस दौर में बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो कैश फ्लो और कैपिटल गेंस के साथ साथ या दोनों ही एक साथ पाने के लिए निवेश करना पसंद करते हैं। उस वक्त लोग इस सोच के साथ इन्वेस्टमेंट करते थे कि डिविडेंड भी मिले और इन्वेस्टेड अमाउंट का कुछ अप्रिसिएशन यानी कि कैपिटल गेंस भी हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही पुरानी अर्थव्यवस्था का इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट है। आज इकोनॉमी डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी इफेक्ट हुई है और इन्फॉर्मेशन एरा के इस युग में निवेशक फटाफट कमाने की ताक में लगे रहते हैं, जहां पर किसी शेयर का प्राइस फ्लक्चुएशन, इकोनॉमिक डेटा, इंटरेस्ट रेट और कॉर्पोरेट रिजल्ट की किसी भी सूचना के आधार पर क्रिएट हो सकता है। प्राइस फ्लक्चुएशन डिमांड एंड सप्लाई की वजह से काफ़ी अफेक्ट होता है। किसी शेयर की जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उसके रिस्पेक्ट में सप्लाई उतनी कम होती जाएगी, उसका प्राइस उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। या अगर हम वाइस वर्सा की बात करें तो किसी शेयर की डिमांड जितनी कम होती जाएगी और विद रिस्पेक्ट टू में सप्लाई उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो उसका प्राइस उतना ही कम होता जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई को समझना होगा, क्योंकि यही बाज़ार में किसी शेयर के लिए या तो प्राइस गिरा सकता है या प्राइस बढ़ा सकता है। आपको स्मार्ट निवेशक बनना होगा, स्मार्ट इन्वेस्टर बनना होगा, यानी कि जहां पर कैपिटल गेंस, कैश फ्लो के साथ साथ लेवरेजिंग पावर का फ़ायदा आप उठा सकने में सक्षम बनना पड़ेगा। और डिजिटल युग के इस प्राइस उथल पुथल को आपको अच्छी तरह से समझना होगा, तभी आप मैक्सिमम रिटर्न गेन कर सकते हैं। आरओआई आप कैसे काउंट करते हैं या आरओआई की गणना कैसे करते हैं? कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने जितना निवेश किया उस पर जो रिटर्न मिला उसी हिसाब से आरओआई काउंट किया जाता है। निवेश पर रिटर्न यानी आरओआई कई निवेशकों के लिए एक दुविधापूर्ण अवधारणा या कंसेप्ट है। अगर आप इसे उदाहरण के तौर पर समझना चाहते हैं तो मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदा और कुछ दिनों में प्राइस बढ़कर 110 रुपया प्रति शेयर पर पहुंच जाता है, तो आपके अनुसार ऐसा लगेगा या आपको आम निवेशकों को ऐसा लगता है जैसा वह सोचते हैं कि उनका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वह 10% बढ़ चुका है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि क्या यह 10% आपके जेब में आया? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ शेयर का प्राइस बढ़ा है तो पैसा आपकी जेब में नहीं आया है। उसको बेचेंगे तो टैक्स डिडक्शंस होंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा, फिर आपने अगर कुछ लिवरेजिंग का उपयोग किया हुआ है तो आपको उसका कुछ इंटरेस्ट पे करना होगा आदि। अब अगर हम यह मानकर चले कितने सारे डिडक्शंस के बाद आपकी जेब में 107 रुपया आता है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी आरओआई 7% है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 100 रुपया था और आपने जो गेन किया वो 7 रुपया है, तो एक तरह से 7% है। तो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट पर जो आरओआई है वह 7% है। बहुत कम लोग जानते हैं कि लिवरेजिंग की कुंजी है नियंत्रण और नियंत्रण की कुंजी है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी वित्तीय बुद्धि। आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, बिना पैसे के आप उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। सूचना के इस युग में जहाँ पूंजीवाद अपने सुनहरे दौर से गुजर रहा है, वहाँ अगर आप ऐसा सोच के चल रहे हैं कि पैसे के बिना पैसा कमाना मुश्किल है, तो आप गलत सोच रहे हैं। बिना पैसे के भी पैसा कमाना सचमुच में संभव है और सूचना युग में ज्ञान चरम लिवरेज पर है। पैसों के बिना जितना ज़्यादा पैसा कमाते हैं, आपका आरओआई और आईआरआर उतना ही अच्छा होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की आईक्यू लेवल काफ़ी हाई है।